नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। आज के वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे जो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा संस्थान विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा और संसाधन संस्थान। केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय कितना है? इसका राइट आंसर 48,000 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय 48,000 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, डार्क नेट बाजारों का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए किस संस्थान ने डार्कथॉन 2022 पहल का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे हम NCB भी कहते हैं। भारत ने किस देश के साथ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पर दस्तखत किए हैं। PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PM गति शक्ति का मुख्य जो उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है बुनियादी ढांचा विकास। नेक्स्ट, मेदाराम जतारा भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला मेला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आईसी को किस भारतीय एयरलाइंस के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा एयर इंडिया। हाल में ही टाटा ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में न्यू फ्रंटियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? इसका आंसर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा ये पहल शुरू की गई है, न्यू फ्रंटियर जिसका कार्यक्रम है। बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। इसके पहले बजरी का खनन करने के लिए कोई कानून उपलब्ध नहीं था, लेकिन राजस्थान सरकार ने ये कानून बनाकर इसे वैध करके शुरू किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत स्थापित पहला संस्थान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण, जो राष्ट्रीय नदी लिंकिंग नीति के तहत पहला संस्थान है। केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण। ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जिनका हाल में ही निधन हुआ, ने किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV के लिए उन्होंने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार जीता था। पॉल हेनरी सैंडोगो दामिबा को किस देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर बुर्किना फासो है। बुर्किना फासो का राष्ट्रपति उनको घोषित किया है। 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर 46 है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 46 नंबर पर है। भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश ने भांग की खेती को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन, ये याद रखिएगा, ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया है। भारत ने किस देश को गेहूं के वितरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है अफगानिस्तान के साथ संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भारत से हस्ताक्षर किए। किस संस्थान ने जीवा नामक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम शुरू किया है? इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा नाबार्ड। आपको याद रखना दोस्तों, जीवा नामक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम, जीवा, वो किस संस्थान ने शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। कौन सा निकाय भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को नियंत्रित करता है? करेक्ट आंसर है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम सेबी भी कहते हैं, सेबी इसका आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस संस्थान के तत्वाधान में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है वो कार्य करती है। NCRB के अनुसार किस भारतीय राज्य में विच हंटिंग के तहत सबसे अधिक हत्याएं हुई हैं? इसका आंसर है झारखंड में सबसे ज़्यादा जादू टोना टोटका, इसके लिए हत्याएं सबसे ज़्यादा झारखंड में हुई हैं। हाल ही में खबरों में रहा सिंजियांग क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो सिंजियांग जो प्रांत है, क्षेत्र है, वो चाइना में स्थित है। हाल ही में खबरों में रहे वन ओशन समिट का मेज़बान कौन सा देश था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन ओशन समिट किस देश में आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस में वन ओशन समिट
आयोजित किया गया है। 2022-23 के लिए आधिकारिक सकल घरेलू उत्पाद GDP डिफ्लेक्टर प्रोजेक्शन कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 3.5% तक जो हमारा प्रोजेक्शन है वो है। MUSE और हेलियोस्वाम जो हाल में ही खबरों में रहे किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़े हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। किस देश के वैज्ञानिकों ने 59 मेगा जूल निरंतर ऊर्जा पैदा करके परमाणु संलयन ऊर्जा में एक मील का पत्थर हासिल किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UK। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? तो मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। किस ट्रैफिक इंडेक्स के कारण टॉमटॉम, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम कहाँ है, तो वो भारत के मुंबई में है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो प्रथम फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति रिपोर्ट है वो प्रकाशित की जाती है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन किस संस्थान में स्थापित किया गया? इसका करेक्ट आंसर IIT बॉम्बे में यह स्थापित किया गया। किस उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में हिजाब के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 3 न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। नेक्स्ट, कामेंग सेक्टर जहां हिमस्खलन में सेना के 7 जवानों की मौत हो गई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो राइट आंसर इसका अरुणाचल प्रदेश है। कामेंग सेंटर आप याद रखेंगे कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वुमेन इन द बोर्डरूम रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में बोर्ड सीट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 17.1%। किस देश के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय मानकीकरण के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? इसका आंसर चीन। चीन ने वित्तीय मानकीकरण के लिए अपनी पंचवर्षीय योजना शुरू की है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस 2022 लॉन्च की? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सेंट्रल मीडिया एक्रीडेशन गाइडलाइंस 2022 लॉन्च की। कंछोड़ उत्सव किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंछोड़ उत्सव जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है। CPEC चीन के जिनजियांग क्षेत्र और किस देश के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला एक आर्थिक गलियारा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो ग्वादर बंदरगाह है वो पाकिस्तान में स्थित है। राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। किस संस्थान कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप की घोषणा की है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम किस केंद्रीय मंत्रालय की एक योजना है? युवा मामले और खेल मंत्रालय की योजना है। राष्ट्रीय युवा सशक्ति कार्यक्रम चलाता है। 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन स्थल कौन सा है? तो ये UAE में आयोजित की गई है। पहली बार नेहरू ट्रॉफी बोट रेस UAE में आयोजित की गई है। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेंटेशन योजना की मिशन अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि थी 2015 से 2019। किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से शुरू किया? अमेरिका ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम फिर से शुरू किया है। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सतत पेयजल स्रोत बनाने के लिए मिशन भागीरथ की शुरुआत की है? तो करेक्ट आंसर है तेलंगाना ने यह शुरुआत की। CAR टी सेल थेरेपी जो हाल ही में खबरों में रही किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो जो टी सेल थेरेपी है वो कैंसर के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है। भारत ने हाल में ही किस ब्लॉक के साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया? तो आसियान के साथ मिलकर भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। डिजाइन स्टूडियो का विकास किस योजना के तहत एक नई उपयोजना है? तो उसका आंसर भारतीय फुटवेयर और चमड़ा विकास कार्यक्रम के तहत ये नई योजना है डिजाइन स्टूडियो का विकास। नेक्स्ट, कौन सा देश जाइंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है? तो उसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगर एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जाइंट मैगलन टेलीस्कोप किस देश का है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य एक नया रामसर स्थल है, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है?
तो जो खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य है ये गुजरात में स्थित है। सुपर हॉर्नेट किस देश द्वारा निर्मित एक लड़ाकू विमान है? तो सुपर हॉर्नेट अमेरिका द्वारा निर्मित एक फाइटर प्लेन है, लड़ाकू विमान है। छत्तीसगढ़ के एकीकरण के साथ वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक लागू की जा सकी? तो छत्तीसगढ़ अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ को वन नेशन वन कार्ड के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो अब तक 35 राज्यों में ये लागू हो चुकी। बिना सिर के घोड़े के पास दबे एक व्यक्ति के कंकाल के अवशेष किस देश में मिले हैं? जर्मनी में बिना सिर के घोड़े के पास व्यक्ति के कंकाल प्राप्त हुए। किस पूर्वोत्तर राज्य ने हाल में ही आईटी क्षेत्र के लिए एक समर्पित प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में एक प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन हुआ है। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इजमुइडीन सी लॉक का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड ने दुनिया के सबसे बड़े समुद्री लॉक इजमुइडीन सी लॉक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री लॉक है। इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। पूंजीगत माल क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है बाहरी उद्योग मंत्रालय से ये संबंधित है। किस राज्य ने शासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? आसाम की सरकार ने शासन में सुधार हेतु प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट सद्भावना है क्या। तो इसका आंसर हो जाएगा शासन में सुधार हेतु ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है जो असम की सरकार ने शुरू किया है। अल्बर्ट झील किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में स्थित है? अल्बर्ट झील कहाँ किन दो देशों के बीच में मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा युगांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच में, ये दोनों के बीच में सीमा बनाते हुए स्थित है अल्बर्ट झील। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन पहल शुरुआत की? शॉर्ट फॉर्म सेहत। तो रक्षा मंत्रालय ने ये सर्विस या पहल शुरू की है। वयम रक्षाम या बी प्रोटेक्ट भारत के किस सशस्त्र बल का आदर्श वाक्य है? तो भारतीय तटरक्षक बल का ये आदर्श वाक्य है, बी प्रोटेक्ट और वयम रक्षाम। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? इसका आंसर हो जाएगा कतर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नाटो सहयोगी के रूप में घोषित होना एक बहुत ही बड़ी बात है। 2022 तक विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो 2022 में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्पात का उत्पादन करता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2022 में कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरा स्थान हॉकी में स्थान हासिल किया। किस देश ने होनसांग 12 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। ये भारत का पहला भू पार्क है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लें।